ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपने अपने पास्ट को छोड़कर अपने फ्यूचर की तरफ अपनी सनशाइन की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ शुरुआत कर दी है। रिसेंटली मतलब पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आप ये नई शुरुआत कर चुके हैं। और अभी इस वक्त आपका जो मूड रहता है ना, जैसे हैप्पी गो लकी, आपने अपनी पास्ट की चिंता करना छोड़ दिया है। आप प्रेजेंट में जीते हैं, जो कुछ अवेलेबल है, जो कुछ आपके पास अभी है, उसका आप पूरा आनंद ले रहे हैं और फ्यूचर की आप बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी के कारण, इस खूबसूरत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण आपको अपनी लाइफ में कोई बहुत अच्छा लव कनेक्शन मिला है या मिलने वाला है। यदि आप इस खूबसूरत एनर्जी में हैं, मीन राशि वाले लोग, तो आपको आगे आपकी लाइफ में अच्छे ब्यूटीफुल कनेक्शंस मिलने की संभावना है या मिल चुका है। और ये जो ब्यूटीफुल लव कनेक्शन आपकी जिंदगी में आया है या आने वाला है, अगर अभी आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आने वाला है तो ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। मीन राशि वाले लोग जिन्होंने रिसेंटली पास्ट में अपने पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ पॉजिटिवली कदम बढ़ा दिया है, हैप्पी हैं आप, स्टेबल हैं आप, संभल संभल कर कदम रख रहे हैं, अब पुरानी गलतियों को अब नहीं दोहरा रहे हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट को भूलकर फ्यूचर की चिंता नहीं करके बड़े आनंद के साथ आप अपना वक्त बिता रहे हैं और जो कुछ अवेलेबल है आपके पास उसको आप अच्छी तरीके से स्वीकार करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि या तो आप ऑलरेडी कमिटेड अगर रिलेशन में हो, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, तो इस वक्त आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन चल रहा होगा, या फिर आपको रिसेंटली कोई अच्छा नया पार्टनर मिला होगा, या फिर आपको रिसेंट मतलब अब रिसेंट फ्यूचर में आपको कोई अच्छा ऐसा बढ़िया कनेक्शन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। दूसरी चीज ये आपको ये कह रहा है कि अगर ये कनेक्शन अभी नहीं मिला है और आप अभी अभी अच्छी एनर्जी में आए हैं, तो और अच्छी एनर्जी में जाइए, आप मेडिटेशन कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, मतलब अलोन रहना, अकेले रहना, अपने आप के साथ वक्त बिताना, और ये सारा आप काम की टर्निंग इन, मतलब अपनी साइलेंस में अपने अंदर अगर आप जाते हैं और बहुत ही बैलेंस अगर आपकी लाइफ हो जाती है। ये बैलेंस कार्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सुंदर कार्ड है ये। स्टेबल एनर्जीज जो होती है ना, स्टेबल एनर्जीज, ऐसी अगर आप एनर्जीज में या तो आप आ चुके हैं और या फिर आप थोड़ा सा मेडिटेशन और ये सब अगर आप वर्क करेंगे ना, तो आप ऐसी खूबसूरत और स्टेबल एनर्जी में आ सकते हैं। और आने के बाद में आपकी लाइफ में पैशनेट न्यू बिगनिंग, नई साइकिल की तरफ, मतलब पुरानी जो भी आपकी बैगेज था, पुरानी साइकिल को छोड़कर एक नई साइकिल में एंटर करने की संभावना आपकी लाइफ में बन रही है। मतलब सुंदर खूबसूरत समय, या तो आप एंटर कर चुके हो सुंदर समय में, या फिर बहुत जल्दी आप इस बहुत सुंदर समय में आप एंटर करने वाले हो। और बहुत ही पैशन के साथ, बहुत एकदम एनर्जी के साथ में आप नए कुछ ना कुछ नई चीज की शुरुआत आप करने वाले हो, ये मुझे इसमें नजर आ रहा है। और जो शुरुआत आप करने वाले हो ना, ये बहुत ही क्रिएटिव शुरुआत है। मतलब हो सकता है आप वो कुछ क्रिएटिव बिजनेस या क्रिएटिव जॉब करने की सोच रहे हो, बहुत ही नया आइडिया हो कोई आपके पास, तो आप उसको शुरुआत करने की स्थिति में आप हो। और अगर आप मेंटल एंट्रैपमेंट में हो, मतलब अभी भी आप किसी पास्ट चीज की वजह से आप अभी फंसा हुआ फील कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में तो सब है, आइडिया वगैरह सब है, आपको पता है कि कैसे मुझे क्या करना है और क्या मुझे नई शुरुआत करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, मतलब फंसा हुआ फील कर रहे हो, तो आप ना सहायता लीजिए किसी अपनी टीम की। कोई सपोर्टिव सिस्टम होता है, कोई अपने गाइड्स होते हैं, कोई अपने सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं अपने, या अपने उनका या तो आप मार्गदर्शन लीजिए, या आपसे नीचे यानी आपके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आपकी टीम कहलाती है, उस टीम की सहायता से आप पुराना जो कुछ है उसको छोड़ के और आप नया बिल्डअप करने की तरफ आप बढ़ जाइए, क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो एक संभावना तो ये मैंने आपको बता दी, दो बल्कि। एक तो उन मीन राशि वालों के लिए जो अभी भी मानसिक तौर से अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी किया नहीं है, और या फिर अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन भी बढ़े नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो ये राय है टैरो की तरफ से कि गाइडेंस लीजिए, अपने बड़ों की गाइडेंस लीजिए, अपने छोटों का सहयोग लीजिए,
और गाइडेंस मतलब अपने भगवान का भी गाइडेंस होता है ना, तो आप ईश्वर की तरफ से यानी अपनी इनर वॉइस अपने अंदर से का गाइडेंस लीजिए। और जो कुछ भी चीज आपको रोक रखी, जिस चीज ने आपको रोक रखा है, पकड़ रखा है, आपकी सीमा आपको सीमाओं में बांध, उस सीमाओं को तोड़ दीजिए, उन सीमाओं को तोड़ दीजिए और नई शुरुआत कीजिए, कुछ नया शुरुआत और क्रिएटिव, कुछ नया, कुछ अच्छा बनाने के आप पूरे फेथ के साथ शुरुआत कीजिए। ठीक है, और जो कुछ ये नया आप अच्छा बनाएंगे ना, ये बहुत स्टेबल होने वाला है, ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बनेगा। ये जो कुछ भी आप बनाने की सोच रहे हैं, रिश्ता भी हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, स्टडी में हो सकता है, ये जो कुछ भी चेंज आप लाएंगे ना, ये आपके लिए गुड फॉर्चून लाने वाला चेंज होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पहले की बात थी, मेरी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। और ये सोच सोच कर अगर आप अपनी न्यू बिगिनिंग को आप पोस्टपोन किए जा रहे हो, भले किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो, ये किसी व्यक्ति के साथ ही शुरुआत हो, या किसी नए बिजनेस एडवेंचर की शुरुआत हो, ये किसी स्टडी की शुरुआत हो, डिग्री करने की शुरुआत हो, ये किसी सर्विस को ज्वाइन करने से रिलेटेड हो, अगर आप इस एनर्जी में हो कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर चुका हूँ, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और ये सोचकर आप चीजों को पोस्टपोन कर रहे हो, एक्शन लेने को अगर आप पोस्टपोन कर रहे हो ना, तो उस एनर्जी में से तो आप निकल जाइए। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में से निकलकर न्यू बिगिनिंग तुरंत कीजिए आप, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तुरंत करेंगे ना तो आपके पास बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन, अगर वर्क प्लेस पर भी है तो आपको बहुत अच्छी वर्क प्लेस मतलब अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। अगर रिलेशनशिप है तो आप जिस नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हो, ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपके लिए साबित होने वाली है। और इस रिलेशनशिप में या इस वर्क प्लेस पर या इस नई शुरुआत में आप बहुत कॉन्फिडेंटली बहुत इंजॉय करेंगे, स्टेबली आप आगे बढ़ेंगे और खूब आप तरक्की करेंगे। अबंडेंट है ये आपके लिए और एडवेंचरस भी होगा ये आपके लिए, मतलब आपको मजा आएगा ये काम करने में। ये भी एडवाइस आ रही है इसमें आपके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, या तो आप ऑलरेडी अपने पास से निकलकर अपनी अच्छी नई शुरुआत कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसी एनर्जी में बने रहिए और आपके लिए आगे अच्छा टाइम है, रिलेशन वाइज भी और करियर वाइज भी। और अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो फंसा हुआ मत फील कीजिए, आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है, पोस्टपोन मत कीजिए चीजों को, एक्शन लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड एक्शन लीजिए और पूरा भगवान पे विश्वास करके और थोड़ा मेडिटेशन करके अपने आप को संतुलन में लाके, बैलेंस में लाके और निकल पड़िए नए रास्ते की तरफ। आपके लिए अच्छा है, अच्छा टाइम आ रहा है। दो सिचुएशन तो ये हो गई और एक सिचुएशन इसमें और भी बन रही है, अगर दो लोग इसके अंदर शामिल हैं, इनमें से एक व्यक्ति जो था वो थोड़ा सा जैसे फ्लर्टी टाइप का होता है ना, फ्लर्ट करना या सिंसियर नहीं होना, नॉन सिंसियर सुपरफिशियल तरह की जिसने रिलेशनशिप रखी थी और वो चीज आपके साथ रिलेशन को पोस्टपोन किए जा रहा है, या आप भी हो सकते हो ये, मतलब एक व्यक्ति जो नॉन सिंसियर सुपरफिशियल रह रहा है और दूसरे व्यक्ति की लाइफ में एंटर करके बाहर निकल जाता है और किसी स्टेबल रिलेशनशिप को जो पोस्टपोन किए जा रहा था पहले, उसको अब कोई ब्रेक थ्रू हो चुका है, मतलब उसको कोई न कोई झटका लग चुका है और उसने जो लेसन लेना था वो ले चुका है। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना कि जिसने मेरे साथ में गलत किया या उसके बारे में क्या हो रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर बदलाव आ चुका है, या यदि आपने ऐसा किसी के साथ किया ना तो ये आपकी पास्ट एनर्जी थी, आप इस एनर्जी से निकल चुके हैं, आप इस एनर्जी से बदल चुके हैं। अगर आप पास्ट में ऐसे थे, फ्लर्टिश या सुपरफिशियल रिलेशनशिप रखने वाले या मल्टीपल पार्टीज में रिलेशन रखने वाले, या आप अपनी खुद के इम्बैलेंस की वजह से किसी रिलेशनशिप को पोस्टपोन किए जा रहे थे, तो आपको ब्रेक थ्रू हो चुका है, मतलब आप में बदलाव आ चुका है, या ये किसी और व्यक्ति के बारे में है तो उसमें भी बदलाव आ चुका है। और यदि ऐसी सिचुएशन है तो अब इस रिलेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत होगी, इस रिलेशनशिप में आपको अच्छा लवर्स कनेक्शन मिलेगा और इस रिलेशनशिप में जाने के बाद में आपकी गुड बैलेंस्ड हैप्पी लाइफ की पूरी संभावना है। इसलिए अगर आप दूसरे व्यक्ति को लेकर गिल्ट में है, परेशानी में है, को टेंशन में है,
तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उसमें बदलाव पूरा आ चुका है। तो किसी और व्यक्ति के साथ अगर आप नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है, ऐसा ये कार्ड बता रहे हैं। देखिए, 3 बातें। या तो आप पहले जिस भी एनर्जी में थे, अब आप काफी स्टेबल, कॉन्फिडेंट, एक्शन और एनर्जेटिक मोड में आ चुके हैं अपनी लाइफ के लिए, और आप अच्छा एक्शन आप ले रहे हैं। शुरुआत आपने कुछ नई शुरुआत अच्छी कर दी है। आप वेटिंग एनर्जी में से, आप अगर किसी की वेट कर रहे थे, और ऐसे कोई लोग जो आपसे, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई सिचुएशन जो प्रीवियसली आपसे छुपी हुई थी, मतलब जो सिचुएशन आपको क्लियर नहीं थी पहले, और उस क्लैरिटी के नहीं मिलने की वजह से आप वेटिंग मोड में थे, पहले आपको कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, तो या तो आप उस सिचुएशन में से बाहर निकल चुके हैं, वेटिंग करना आपने बंद कर दिया और आपने नई शुरुआत कर दी, पैशनेट कॉन्फिडेंस के साथ आपने नई शुरुआत कर दी है। तो अच्छी बात है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आप अभी भी, आपके सामने अभी भी कोई सीक्रेट्स है, कोई ऐसे सीक्रेट्स है जिन, या ऐसी कोई जानकारी, अधूरी जानकारी आपके पास है, जिसके रिवील होने की आप वेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आप कॉन्फिडेंटली अपने रास्ते पर, जो सही रास्ता आपको लगता है, उस रास्ते पर आप बढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको यहाँ पर एक्शन लेने की, एक्शन मोड में आने की सलाह दी जा रही है। जो भी सीक्रेट्स हैं, जिनकी भी वजह से आप वेटिंग में फंसे हुए ना, उसमें आप फंसे मत रहिए। चीज को और पोस्टपोन मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। आप एक्शन लेना, सही फॉरवर्ड एक्शन लेना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि या तो आप में बदलाव आ चुका है, इसलिए आपकी एनर्जी बदली हुई है, या फिर जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी एनर्जी से बदलाव आ चुका है, या फिर जिस वर्क सिचुएशन, जिस करियर के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उन स्थितियों में भी पहले से सुधार आ चुका है। तो आप वेटिंग मोड में अगर थे, वेट कर रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो अब आप फंसा हुआ फील मत कीजिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ में नई शुरुआत कर दीजिए। आप आगे की, आपका टाइम अच्छा है, आपके रिलेशनशिप में भी आपका टाइम अच्छा है, आपका करियर में भी आपका टाइम अच्छा है। आप बस अपने कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, और आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। मुझे लगता है आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और मैं जल्दी ही आपके साथ वापस कनेक्ट होंगी। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।